लाइन में अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आपका चार्जिंग आईसी खराब है। 28, 29 और 30 नंबर से स्विचिंग होता है। ये जो हमारा बक कॉइल लगा हो, तो बूट कैप कहाँ पर लगा होता है? तो बूट कैप जो है ये हमारा आईसी का यहाँ पर लगा होगा। बूट कैप 4 वोल्ट एक तरफ और दूसरी साइड आपको आईसी की तरफ 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। इसका वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ PM632 का पूरा बूट सीक्वेंस में आपको बताने वाला हूँ। ये जैसे हमारा 8A का ये हैंडसेट है जो मदरबोर्ड है, इसमें आप जब देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई बीबस लाइन जो हमारा होता है ये, और के बाद ये हमारा एक पिन नंबर पे ये आईसी में हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है। लेकिन इस मीटिंग में जब आप देखेंगे तो ये 1 नंबर पिन पे इन नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा 10 नंबर और 11 नंबर पिन पे इन होता है। तो हार्डवेयर सोल्यूशन से सिर्फ हम लोग चार्जिंग आईसी को बनाना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ नहीं दिखाया गया है। तो इससे भी आदमी रिपेयर करता है, लेकिन आप जैसे मान लो आपका बूट कैपेसिटर ख़राब होता है तो आप इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज जो ज़्यादा स्कीमेटिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्कीमेटिक का नॉलेज अगर आपको हो जाए तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे और आपका कोई भी मोबाइल आपके शॉप से रिटर्न नहीं जाएगा। तो PMI 632 जितने भी आईसी जो जितने भी मॉडल में लगे होते हैं ये आईसी, उन सब में आपको यही बूट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो आईसी का एक स्कीमेटिक और लेआउट खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये हमारा लेआउट है और ये हमारा स्कीमेटिक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करेंगे और हम लोग स्कीमेटिक में जा करके और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ आईसी का एक U1101A जो है ये हमारा चार्जिंग आईसी है, जिसे हम लोग PMI 632 बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मोबाइल चार्जिंग आईसी को सही तरीके में बनाना है तो आपको ये बूट सीक्वेंस समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे बीबस लाइन है, तो बीबस लाइन ये इस लाइन के ज़रिए जो हमारा मैंने अभी आपको बताया OVP के पास जो आईसी में इन होता है, वहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ, मैं ये लाइन ये कैपेसिटर के साथ ये आईसी में इन हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लाइन से इन हुआ, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर ये 3 लाइन से आपका 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है। तो आपको स्कीमेटिक से ही पता चला कि ये 2 लाइन और भी है। तो यहाँ पर जैसे इन हुआ, उसके बाद आपका ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारा जो आईसी है ये आईसी ख़राब है या ख़राब नहीं है? तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्कीमेटिक में जाना होगा। स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएंगे MID के लाइन। MID की लाइन को चेक करना है, जो होता है पिन नंबर यहाँ पर 19, 20, 21। जब इस लाइन का हम लोग GR चेक करेंगे तो 300 से 900 मिलना चाहिए और वोल्टेज 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट मिलना चाहिए इस लाइन में जो यहाँ पर कैप लगा है। ये इस कैप को हम लोग कॉपी करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे लेआउट में जाके देखते हैं ये पेस्ट होता है। अगर हो जाए तो अच्छा है। देखिए यहाँ पर ये कैप है, तो इस कैप में आप GR 900 से 300 से 900 चेक करिए और वोल्टेज 5 से 6 वोल्ट, 5 से नीचे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में ये लाइन नहीं बना तो आपका मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी, और ये लाइन में अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आपका चार्जिंग आईसी ख़राब है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद इस लाइन को चेक करने के बाद अब जो आपको चेक करना है, यहाँ पर आप देखिए स्विचिंग लाइन जो कि 28, 29 और 30 नंबर से स्विचिंग होता है। ये जो हमारा बक कॉइल लगा होता है, बक कॉइल, ये बक कॉइल बोर्ड में कहाँ लगा है इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर देखिए ये बक कॉइल है। तो ये बक कॉइल को हमारा जो आईसी है ये स्विचिंग के लिए ये स्विचिंग करता है इस कॉइल को, और ये कॉइल के ज़रिए ये लाइन जो हमारा होता है ये लाइन होता है VPH पावर लाइन। तो यहाँ पर जो बक कॉइल है
ये 1 किलो हेनरी का ये कॉइल होता है और स्विचिंग करता है और ये आउट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये लाइन, जैसे अगर इसका जब जीआर आप चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे तो 250 से 800 मिलना चाहिए। और जब वोल्टेज आप चेक करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कॉइल में हो या फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, जैसे मैंने इसको कॉपी करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक आपको कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आपको 250 से 800 जीआर चेक करना, वोल्टेज 3.1 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला तो आपका प्रॉब्लम मोबाइल में क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगी, वोल्टेज नहीं मिलेगा और मोबाइल फेक चार्जिंग में चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पर इसको चेक कर लिए, तो अब जो बारी आया, अब जो चौथा स्टेप में आपको चेक करना है वो बूट कैप। ये बूट कैप क्या है, बूट कैप ये लाइन पिन नंबर 40 में जैसे है, 40 से जुड़ा होता है और ये स्विचिंग लाइन से जुड़ा होता है और ये सीरीज में होता है। और आईसी की तरफ आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा और दूसरे साइड आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बूट कैप है, ये बूट कैप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये सीरीज में लगे होते हैं। ये दोनों साइड आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो बूट कैप कहाँ पर लगा होता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बूट कैप जो है ये हमारा आईसी का यहाँ पर लगा होगा और ये बूट कैप जो होता है, ये बूट कैप 4 वोल्ट एक तरफ और दूसरी साइड आपको आईसी की तरफ 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये बूट कैप यहाँ से निकल जाए तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। चार्जिंग की दूर की बात, आपके मोबाइल ये आईसी कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 5वां स्टेप में। 5वां स्टेप में हम लोग जाएंगे और देखते हैं, जैसे हमारा VPH पावर लाइन, ये 55, 56, 57 पिन से जुड़ा होता है और ये लाइन सीधा स्विचिंग कॉइल में जाके मिलता है। ये जो लाइन है यहाँ से, ये लाइन जो हमारा जाके स्विचिंग कॉइल से जुड़ा होता है और ये VPH पावर लाइन बनता है। VPH पावर लाइन यहाँ से निकलता है, ये तो कॉइल को स्विचिंग किया, स्विचिंग करने के बाद यहाँ से जो हमारा इस आईसी में दोबारा से लाइन आता है और यहीं से आपका VPH पावर लाइन जाता है, जो कि मोबाइल के हर पार्ट में जाता है। जैसे पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज हमारा VPH पावर लाइन होता है और जहाँ जहाँ पर आपका पूरा बोर्ड में जाता है, हर जगह आपको यही VPH पावर लाइन देखने को मिलेगा। उसके बाद इस लाइन को चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है, यहाँ पर देखिए हमारा कुछ लाइनें छूट गया। जैसे ये सब तो बात हो गया, तो ये ग्राउंड, तो ये तीनों जो है 37, 38, 39 जो नंबर है ये ग्राउंड है। तो इसका यहाँ पर कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, तो इसको बात नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जाते हैं 7वां स्टेप में। यहाँ पर वीबैट पावर लाइन, वीबैट पावर लाइन जो होता है इसको चेक करना है, जो जाता है पिन नंबर 64, 65, 66 और 73 पिन से बैटरी कनेक्टर पे जाता है। तो इस लाइन को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगरचे ये लाइन, जैसे यहाँ पर जो कैप लगा, इसको आपको यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाकर के आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पर एक कैप लगा है, इसमें आपको जीआर चेक करना है। 250 से 800 और वोल्टेज 3.1 से 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिला तो आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब फिर से दोबारा यहाँ पर जाना है और इसका ये वोल्टेज बिना बैटरी के मोबाइल में आपको नहीं दिखने को मिलेगा। बहुत सारे मोबाइल ऐसा होता है, जब हम लोग बैटरी को निकालते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपको बैटरी को निकालेंगे तो ये PMIC जो 632 है इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अब अगला स्टेप में, जैसे यहाँ तक हम लोग चेक किए हैं, तो अब हम लोग जो चेक करेंगे आईडी की लाइन को चेक करेंगे। बैटरी आईडी, बैटरी आईडी की लाइन पिन नंबर 67 से जाता है बैटरी कनेक्टर पे। ये जो 67 आप देख पा रहे हैं, 67 से जाता है बैटरी कनेक्टर पे। इसका हमें जीआर चेक करेंगे, इसका जीआर 300 से 1900 तक मिलना चाहिए, या फिर आप इसको
जैसे बैटरी आईडी जो है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसका जीआर 1900 मैंने बताया, लेकिन हर जगह 1900 देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर कुछ और भी आपको नज़र आएगा। देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1K का एक रजिस्टर लगा है, सिर्फ इस लाइन में 1K का रजिस्टर लगा और बैटरी कनेक्टर है। तो 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप जब जैक करेंगे तो 900 1000 तक आएगा। तो आपको आइडिया लग गया कि आपके मोबाइल में जो है ये कितना जीआर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अब हम लोग दोबारा से पीछे चलते हैं हमारा आईसी के पास। तो ये आईसी के बाद दोबारा से आए तो इसका जीआर आपने देख लिया, और जब वोल्टेज आप चेक करेंगे इसमें तो 0.6 से लेकर 3 वोल्ट तक आपको मिलना चाहिए इसमें। इसमें अगर आपका वोल्टेज नहीं बना तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा रिस्टार्ट या लोगो प्रॉब्लम या स्विच ऑफ स्विच ऑन होने लगेगा। तो इसको आईडी का लाइन चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस लाइन को चेक करना। अब अगला स्टेप में 9 स्टेप में अब जाना है और देखना है बैटरी थर्मल लाइन। ये लाइन जो होता है चेक करना है, पिन नंबर 76 से जुड़ा होता है। जैसे 76 से जुड़ा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जीआर चेक करना है। जीआर 300 से 1900, और वोल्टेज जब चेक करेंगे तो 0.6 से लेकर 3 वोल्ट मिलना चाहिए। और अगर यदि ये यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है? आपका बैटरी टेम्परेचर एरर, चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम इसी से आता है। और ये बैटरी थर्मल लाइन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसका और एक नाम है जो बैट ऑन का नाम बोलते हैं, तो उसको भी आपको चेक करना, एक ही नाम है। तो उसको कोई मॉडल में बैट ऑन नज़र आएगा, किसी में बैटरी थर्मल आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 10वां स्टेप में आपको क्या चेक करना है? अब चलते हैं डीपी और डीएम का लाइन, जो हमारा पहले इम्पोर्टेंट है उससे बात करेंगे, बाद में फिर हम लोग ये बैट सेंस ये सब लाइन है, प्लस और माइनस का लाइन, ये सब भी बात करेंगे। तो डीपी और डीएम का लाइन जो चेक करना है, पिन नंबर 49 से जुड़ा है, और जैसे यहाँ पर 49 से जुड़ा है डीएपी का लाइन, ये सीधा सीपीयू से जुड़ा होता है। इस लाइन में एक रजिस्टर है, अगर रजिस्टर खराब हो जाए तो मोबाइल स्लो चार्ज होगा। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि वो रजिस्टर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये सीपीयू जाता है, ये लाइन सीधा सीपीयू जाता है। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कि सीपीयू कैसे। तो रजिस्टर 1000 के का रजिस्टर होता है। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाए तो आपका मोबाइल स्लो चार्जिंग होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डीएम का एक लाइन, अगला स्टेप में डीएम का लाइन चेक करना है। और सेम जो डीपी का मैंने आपको बताया वो डीएम का ही जुड़ा होता है, जो 1000 के रजिस्टर होता है, और ये भी सीपीयू जाता है। तो ये सब दोनों में अगर आपको चेक करना है तो जीआर आप चेक करेंगे कितना, 300 से 1900, और वोल्टेज इसमें 0.6 से लेकर 3 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। डीपी और डीएम का जो लाइन, इसमें अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आपका मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आ सकता है? फेक चार्जिंग में आ सकता है, या फिर आप पीसी से जब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेप में अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए CC1 CC2, ये जो 2 लाइन है, ये लाइन को चेक करना है जो पिन नंबर 46 और 47 से जुड़ा होता है। इस लाइन का काम है, टाइप सी केबल जब हम लोग लगाते हैं, टाइप सी केबल से चार्ज करते हैं, तो दोनों तरफ से लगाते हैं और चार्ज होता है। CC1 CC2 का काम होता है दोनों तरफ से, जिधर से भी लगाएं आपका मोबाइल चार्ज होगा। अगर CC1 का एक लाइन अगर आपका खराब हो जाए तो आप जब केबल लगाएंगे तो उस वक्त आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, एक ही साइड से चार्ज होगा। तो और दोनों अगर ख़राब हो जाए तो दोनों तरफ से चार्ज नहीं होगा। तो ये CC1 उसी काम से दिया जाता है। तो इसमें अगर वोल्टेज क्या चेक करना है आपको, 300 से 1900 जीआर चेक करना है, और वोल्टेज जो मिलेगा 0.6 से लेकर 3 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज ख़राब हो जाए तो क्या होगा, फेक चार्ज में आपका मोबाइल बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। 14 स्टेप में हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पर CC आउट जो लिखा है ये तो NC है, तो यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसका बात हम लोग नहीं करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात किए बैटरी वीबैट पावर तक, और इधर से हम लोग बात किए USB का बात किया पहले, CC1 और USB TP DM और थर्मल ID का लाइन बात किए हैं। तो अब हम लोग जो बात करने वाला है बैटरी सेंस से छूट गया और माइनस का। तो बैटरी सेंस प्लस
और बैट सेंस प्लस और बैट सेंस माइनस। तो माइनस और प्लस का ये दोनों लाइन होता है जो जुड़ा होता है पिन नंबर 74 और 75। ये सेंस करता है, सेंस करने का काम करता है। और इसमें जो आपको चेक करना है, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, अगर ये लाइन ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, फ़ोन बैटरी से ऑन नहीं होगा, बैटरी परसेंटेज भी आपका मोबाइल में नहीं दिखाएगा। तो इन दोनों लाइन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद और आगे जो चेक करना है वो चेक करना है। अब देखते हैं आगे कौन सा लाइन बचा है। तो यहाँ पर आते हैं VRB, ये हमारा लाइन बचा है और शायद एक लाइन इधर भी है। तो पहले इसको देखते हैं। VRB का जो लाइन होता है पिन नंबर 32 से जुड़ा होता है यहाँ पर, और इसमें एक कैपेसिटर 100 नैनोफैराड के होते हैं। इसमें जो कैप लगा है 100 नैनोफैराड का ये कैपेसिटर है और ये फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्राउंड से करने के लिए 100 नैनोफैराड का ये कैप लगा होता है। तो ये वाला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक बार हम लोग जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब ये IC लगा होता है, ये कैपेसिटर जो है ये फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद अब आपको जो चेक करना है वो चेक करना है बूट कैप, बूट पावर। ये बूट पावर जुड़ा होता है और पिन नंबर 22 से, यहाँ पर देखिए पिन नंबर 22 से जुड़ा होता है। और जब इसका GR आप चेक करेंगे तो 250 से 800 मिलना चाहिए। अगर इसमें आपको GR नहीं मिलेगा तो इस मोबाइल में प्रॉब्लम क्या होगा, फेक चार्जिंग में चला जाएगा या बैटरी ड्राई हो जाएगा। अगर मोबाइल फेक चार्जिंग में चला जाए तो ये दोनों कैप को ज़रूर देखें। ये जो कैप है इस कैप को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो PMI IC में होता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड का लाइन है। तो मैंने यहाँ पर आपका ये भी ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ पर जो छोटा था वो भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। तो यहाँ पर मैंने सारे लाइनों को एक एक करके जितना अच्छे से हो पाया मैंने आपको बताया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।